हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर डेंटिस्ट 69 में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और आज मैं ये वीडियो आपके सामने काफ़ी दिनों बाद लेकर के आया हूँ। आज मॉर्निंग में अचानक से किसी का फ़ोन आ गया और मैं उनकी सेलिब्रेशन में उपस्थित होने के लिए निकल रहा हूँ। और बता दूं, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे होंगे, दीपक की शादी की सालगिरह है, तो मैं इन्हीं की शादी की सालगिरह में उपस्थित होने जा रहा हूँ। बरेली जा रहा हूँ और रास्ते में आप देखिए कैसा माहौल है। एकदम से आंधी और तूफ़ान आ गया है। अब मैं रास्ते में, हम लोग सब ये सोच रहे हैं कि चलते रहें कि गाड़ी को रोक लें, लेकिन मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। सो मैंने एक वीडियो शूट करने का इरादा कर लिया और ये वीडियो शूट करने लगा। रास्ते में एक जगह मुझको, चूँकि आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और बारिश भी साथ साथ होने लगी थी, तो हमने सोचा कि लाओ गाड़ी को कहीं एक किनारे खड़ी करके रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि आंधी तूफ़ान में गाड़ी को लेकर के चलना अच्छी बात नहीं होती। कभी कभी धोखा भी हो जाता है और कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए हम एक जगह मार्ग पर अब खड़े हो गए हैं और खड़े होकर के थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि कब ये आंधी शांत हो और ये ओलावृष्टि और जो पानी गिर रहा है ये कम हो जाए, तब हम कुछ आगे बढ़ें। इसी वजह से हम लोग गाड़ी में खड़े होकर के मौसम का लुत्फ़ ले रहे हैं। अब ये देखिए, एकदम से इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान आया हुआ है। हम लोग सोच विचार में पड़े हैं कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो उस पार्टी में भी कोई विघ्न पैदा हो। जब तेज़ बारिश होगी और पार्टी तो फिर ख़राब ही हो जाएगी। अगर खुले में हुआ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगी, और किसी हॉल में यदि पार्टी होगी तो शायद उतना तकलीफ़ ना हो। लेकिन लो, अब हम आ गए हैं उस पार्टी स्थल पर जहाँ पर पार्टी होना है। देखिए सामने लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी। अब यहाँ पर हैप्पी एनिवर्सरी के साथ साथ यहाँ पर अब एनिवर्सरी पार्टी होनी है। और देखिए क्या संगीतबद्ध समा बंधा हुआ है। ये शाम कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ पर गीत संगीत का भी माहौल बना हुआ है। ये भाई साहब यहाँ पर अपना संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं खुद गा करके, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सुनिए इनकी आवाज़ को। सारा जहां है शराबी मौसम आए, तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, कोई कहीं हमसे ना हो गई। अब काफ़ी देर तक इनका ये संगीत तो बजता ही रहा और साथ में ये सज्जन यहाँ पर अपने गीतों को प्रस्तुत करते रहे। और अब आगे देखते हैं कि क्या प्रोग्राम है यहीं पे। अब ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा निरीक्षण कर लेता हूँ। देखिए कितना सुंदर से सजावट करी गई है। एक छोटा सा होटल टाइप का है जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, और इस होटल में बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा ओपन यार्ड है। एक जगह पर थोड़ा सा छाया हुआ है, मगर पूरा ओपन यार्ड है। वही मैं सोच रहा था, यदि कहीं बारिश का मौसम वो लगातार बना रहता तो कैसा होता। ये बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा पार्टी में खलल पैदा कर देता और मज़ा नहीं आता। फिर भीग भाग करके कभी कभी तो मज़ा भी आता है, मगर ऐसे में भीगने में मज़ा नहीं आता। अब ये देखिए हमारे परिवार के सारे लोग आकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। यहीं पे ये हमारी सब छोटी छोटी सालियाँ हैं। एक सराज भी हैं, ये सबसे छोटी साली से थोड़ी बड़ी वाली है, ये हाथ हिला रही है। ये उनका बेटा है। बेटा उनका नहीं है मगर उनके भाई का बेटा है। ये उनकी बीवी काली साड़ी में बैठी हुई है। ये हमारी सराज हैं और परिवार के सारे लोग मौजूद हैं। ये हैं दीपा मैडम। इन दीपा मैडम की मुस्कुराहट आप देखिए कैसी लग रही है। ये दीपा मैडम, इन्हीं की शादी की सालगिरह है आज। ये बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ, फ़ोटो खींचने से मना कर रही हैं, कह रही हैं हमारी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। तो आप देखिए इनका लुक कितना अच्छा लग रहा है। कह रहे हैं फ़ोटो नहीं अच्छी आती, दिखेगा नहीं। तो गाइस, हमने जो अपनी छोटी साली की फ़ोटो खींची तो वो कह रही हैं हमको दिखाओ, मगर दिखेगा नहीं। ये हम मना कर रहे हैं क्योंकि हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसमें दिखाई नहीं पड़ सकता है। अभी हमारी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। हमारी वाइफ भी साथ में मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है।
एक तो बारिश होने के बाद का मौसम जो हल्की सी सीरन जैसी उपस्थित बन जाती है, तो बहुत ही अच्छा मौसम बन गया है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब लोग यहाँ पर मौज ले रहे हैं पूरी। अब आइए तो मौज लेते लेते अब समय आ गया है केक कटने का, और यहाँ पर सब लोग उपस्थित हो चुके हैं। सारे यार दोस्त इनके आ चुके हैं जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। आपके सामने जो सज्जन खड़े हुए हैं हरी शर्ट में, इन्हीं की मैरिज एनिवर्सरी है। और इनके बगल में इनके परम मित्र खड़े हुए हैं, क्योंकि इनके वैसे तो मैं इनको पहचानता नहीं हूँ, मगर इनके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि ये इनके परम मित्रों में से एक होंगे। और साथ ही सारे परिवार के लोग, ये इनकी बहन इनकी टीका कर रही हैं, और टीका करने के बाद में इनकी वाइफ का भी टीका कर रही हैं। और ये देखिए स्पार्कल जल गया है। अब इस प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। टीका होने के बाद में अब केक काटा जाएगा, मगर जो है स्पार्कल ख़त्म हो जाए तभी केक काट सकते हैं। अब इनसे आग्रह किया जाएगा कि आप केक काटिए, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। ये 70,000 के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर मौज ले रहे हैं। अब जो है ये इनकी बड़ी भाभी हैं। अब यहाँ पर ये केक कटने की तैयारी हो रही है पूरी तरह से। केक कटने की तैयारी हो क्या रही है, केक कटने की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अब केक कटना ही बाकी है। देखिए सब लोग अपने हाथों को बजाने के पूरी तरह से तैयार खड़े हो। अब हम भी आ चुके हैं, और मैंने भी सोचा लाओ पहले मैं टीका कर दूं, चूँकि मैं इन सब में सबसे बड़ा हूं। और मैंने इनका तिलक किया। तिलक करने के बाद में अपनी छोटी साली का भी तिलक किया, और उसके पश्चात अब मैंने इनसे आग्रह किया कि अब आप केक काटिए। तो ये अब केक काटेंगे। देखिए तिलक हो चुका है, अब केक काटने जा रहे हैं। ये देखिए हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। सब लोग तालियां बजा रहे हैं और ताली बजा करके इनका स्वागत कर रहे हैं। और केक कट चुका है। केक कटने के बाद में अब एक दूसरे को केक खिलाने की बारी आई है। और ये देखिए कितनी मौज से, कितनी खुशी से ये एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। मैं भी उसमें मौज ले रहा हूँ, बगल में खड़ा हुआ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हम सब लोग वो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए केक कट चुका है सब एक दूसरे से। अब ये उनके मित्र जो हैं सबको चम्मच दे रहे हैं कि अपने अपनी चम्मच से इनको केक खिलाया जाए। ये देखिए, ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको भी एक चम्मच पकड़ा दिया ताकि हम भी इनको केक खिला सकें। ऐसा ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो होते हैं, इनमें एक दूसरे से सब लोग एक दूसरे से जब तक मिलते रहते हैं, कभी बर्थडे हुआ, कभी हैप्पी एनिवर्सरी हुई, इससे होता क्या है, अक्सर गेट टुगेदर हो जाती है और आपस में एक दूसरे से मिल लेते हैं लोग। वैसे कहाँ किसी को फुर्सत है, कोई किसी के पास आ जा नहीं पाता, क्योंकि आजकल कामकाज का दौर ऐसा चल रहा है जिसमें सब लोग इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं। ये मेरी वाइफ हैं और अपनी बहन का टीका कर रही हैं, और अपने बहनों का भी टीका कर रही हैं ये। और अब केक भी खिलाएंगी थोड़ी देर में। अभी शायद इनको चम्मच नहीं मिला है, अब चम्मच अभी मिल जाएगा। चम्मच मांग रही हैं, चम्मच दो, मुझे भी खिलाना है केक। तो अब ये केक खिलाएंगी। ये लो, अब आप भी लीजिए केक, तुम नहीं लो तो तुम ले लो। वो हो, इनको केक खाने में इतना परेशानी है, बहुत हो गया केक, कहाँ तक खाया। अरे एक दूसरे को खिला दिया जूठा, अरे प्यार बढ़ेगा और क्या है। ये हमारे छोटे साले हैं जो अपने बहनों को केक खिला रहे हैं। ये आई हमारी इनसे थोड़ी सी बड़ी वाली साली गुलाबी सूट में। अब ये भी आई हैं, ये भी केक खिलाएंगी। ये देखिए, अब केक खिलाने की सेरेमनी धीरे धीरे लगभग पूरी होती जा रही है, और अब ये केक का कार्यक्रम भी लगभग अब समाप्त हो चुका है। लोगों ने केक खूब खिला दिया, गिफ्ट जो देना था वो दे दिया है। अब आगे के कार्यक्रम में थोड़ी मौज मस्ती होगी। इस मौज मस्ती में क्या होगा, कुछ गीत होंगे, कुछ संगीत होंगे, कोई डांस करेगा, कोई कुछ करेगा, मगर यहाँ पर अभी कोई यहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन मुझसे गीत गाने का आग्रह किया गया और मैं गीत गाने को तैयार हो गया। बहुत सही।
नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, दिल को तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, दिल को तरसाए। इस पूरे गीत को मैंने ही अपने सुर में गाया, मगर म्यूज़िक जो कि कॉपीराइट ना आ जाए इस कारण मैंने म्यूज़िक को ऑफ़ कर दिया था और आपके सामने इस गीत को म्यूज़िक के साथ में पूरा नहीं सुना सकता हूँ। इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगूंगा, परंतु इस पार्टी में मज़ा बहुत आया और पूरा गीत मैंने गाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं मैंने सही गाया या गलत गाया, मगर ऐसा एहसास हुआ कि हाँ लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने बहुत सराहा। अब क्या हुआ कि आगे देखते हैं। सब लोग वहाँ पे मैं एंजॉय कर रहे थे। ये घर का ही छोटा बच्चा है, मेरे साले का सबसे छोटा बेटा, वो वहाँ पर गाने को सुन के बड़ा डांस जैसा अपना माहौल बनाए हुए था। सब कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे थे। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को हमने करते हुए तो देखा, मगर मना नहीं कर पाए। मेरा बेटा है जो मेरे पास आकर के देख रहा है कि पापा किस तरीके से गाना गा रहे हैं, और गा करके उसे भी अच्छा लगा। बोला पापा आप गाना बहुत बढ़िया गा लेते, हमने तो पहली बार सुना है। चलिए, बच्चे को भी अच्छा लगा और सब लोग पूरी परिवार सहित हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और एंजॉय के साथ ही अब पार्टी पूरी तरीके से दी एंड की तरफ चल रही है। सब लोग खाना वाना खाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उधर वेटर भी खाना लगाने लगा। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आइए, सब लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए। इसी बीच गाना गाते गाते हमारे सबसे छोटा साला, जो कि हमारी पत्नी को लेकर के, मतलब अपनी बहन को लेकर के मेरे पास ला कर के खड़ा कर दिया कि वो भी कुछ गाने को परंतु चूँकि मेरी पत्नी गाना नहीं गा पाती है, इसलिए और जो सहयोगी थे हमारे, उन्होंने इनकी तरफ माइक भी बढ़ाया, परंतु उन्होंने माइक लेने से मना कर दिया क्योंकि वो गाना नहीं गा पाते हैं। परंतु फिर भी वो काफ़ी देर तक मेरे साथ खड़े होकर मेरा सहयोग करते रहीं। लेकिन बाद में उन्हें कुछ अजीब सी फीलिंग हुई और वो मेरे पास से चली गई। तो थोड़ा शर्म सी आ रही थी इसलिए, क्योंकि अब आगे की तैयारियों में आइए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये गाना अब लगभग समाप्ति ही होने वाला है। और मेरी वाइफ भी अभी यहाँ से अभी थोड़ी देर में देखिए चलते बनेंगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर हमारे साथ नहीं खड़ी हो पाई। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है ये देखिए चलती है ना। तो हर एक आदमी इस चीज़ को सहयोगात्मक रूप से नहीं कर पाता है। कुछ लोग शर्माते, कुछ नहीं शर्माते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्टी को कुछ इस तरीके से एंजॉय किया गया और इसके बाद में फिर जो आयोजक थे यहाँ पर संगीत के, उन्होंने फिर एक मुझसे आग्रह किया और उसको फिर मैंने उनकी इच्छा का मान रखते हुए एक गीत को फिर गाया। और ये देखिए कुछ हल्की धुन में ये आपको सुनाई पड़ रहा होगा, ओ मेरी जोहरा अभी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। इस गाने पर वक्त फिल्म का ये गाना गाया गया और मैंने फिर उसको अपने स्वर में गाया और देखिए कैसा लग रहा है। इस गाने से भी कुछ यहाँ पर एक समा सा बन गया था। लोग सब सुन रहे थे बैठे हुए मेरे गाने को और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मैं भी गाना गा सकता हूँ। अब मैं आपको अपनी एक असलियत बताऊँ, मैंने बरेली के ही एक इंटर कॉलेज में जहाँ मेरी पढ़ाई हुई है, वहाँ पर हाई स्कूल तक मैंने संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की थी। परंतु वो एक गुजरे ज़माने की बात हो चुकी है, लेकिन अब वो बात रह नहीं गई है। जैसा कि पहले हम गा लेते थे, बजा भी लेते थे, मगर अब उतना नहीं गा पाते हैं, उतना नहीं बढ़िया गा पाते, बजा पाते हैं। मगर हाँ, वो रंग अभी मौजूद है हमारे जहन में और कभी कभी उस चीज़ को मैं उजागर कर देता हूँ। ज़माने की एक फिल्म वक्त फिल्म थी, जिसको कि बल्ला साहनी पर फिल्माया गया था और ये गीत बल्ला साहनी ने अपनी
बेगम के लिए गाया था और ये बहुत ही संभ्रांत परिवार के था और उन्होंने उस वक्त फिल्म में वक्त का तगाजा दिखाया गया था जिसमें कि बल्ला साहनी एक वक्त बहुत अच्छे थे और एक वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ये समय तो कुछ नहीं कह सकते हैं समय कब कौन सी करवट ले, परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग अपने जीवन में इसी तरह से खुशियों से एक दूसरे के साथ रहें और खुशियां दूसरे को देते रहें और लोगों से खुशियां प्राप्त करें। आप जैसे खुशी सबको देंगे वैसी खुशी आपको भी प्राप्त होगी। ऊपर वाला इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखता है और जो जिसकी जैसी सोच होती है ऊपर वाला उसको वैसा ही फल प्रदान करता है। तो मेरा कहने का मतलब जो है हम लोग सब एक दूसरे के साथ हर्षोल्लास के साथ हंसते हुए गाते हुए अपने जीवन को जो प्रभु ने दिया है उसको संजो करके रखें और संभाल करके रखें और लोगों के बीच में अपनापन हमेशा बनाए रखें। इस वीडियो में मैं आपको एक ये सीख बतौर दे रहा हूँ कि आप सब लोग भी अपने परिवार से ऐसे ही प्यार करें। अब गीत संगीत बहुत हो चुका, जितना गाना गाना था वो गाना भी गा लिया। अब गाने के साथ साथ अब हम सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं क्योंकि गाना गाने के बाद में भूख लगने लगी है। अब खाना खाने का समय आ गया है। सो हम सब लोग देखिए एक जगह पर बैठे हुए हैं। अब खाने की व्यवस्था भी की जाएगी। ये सब बाय कर रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी जल्दी खाना खाओ और सब लोग निकलो यहाँ से। तो हम सब लोग अब वापस घर की ओर जा रहे हैं। रात्रि के 12 बज चुके हैं रात्रि के और ये देखिए सामने चांद आसमान में आधा दिख रहा है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं। हाँ तो गाइज़ ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि आने वाले हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि आप सबको।